इस वक्त मैं टेक्सला बार में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया। आज आप देख सकते हैं कि हमारे स्क्रीन में टेक्सला बार के प्रेसिडेंट सैयद इकरार हैदर की जानिब से ये जी बिल्कुल हमारे साथ मौजूद हैं टेक्सला बार के प्रेसिडेंट सैयद इकरार हैदर शाह। इनसे बात करते हैं। आज मुख्तलिफ जो है प्रोजेक्ट उनका इफ्तिताह किया गया। टेनोर के आखिरी अयाम में ये एक तकरीब सजाई गई है। इसके हवाले से हम जानना चाहेंगे। हमारे फ्रेम में देख सकते हैं आप मौजूद मेहमान गिरामी मौजूद हैं। सैयद चंद शाह कादबी साहब मौजूद हैं, इरफान सदीकी साहब, राजा ताहिर एडवोकेट और ज़कात कमेटी ज़िला रावलपिंडी के चेयरमैन ग़ुलाम हसन साहब भी मौजूद हैं। पंजाब बार कौंसल के मेंबर आसफ़ साहब मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे। सैयद इकरार शाह साहब से बात का आगाज़ करते हैं। टेनोर ख़त्म होने वाला है, ऐसे मौके पर मुतअद्दिद प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह क्या समझते हैं ये इलेक्शन में असरअंदाज होगा? दूसरी बात ये कि आज जिन प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया, कहा जा रहा है कि 20 साल में वो काम नहीं हुए जो कि 1 साल के टेनोर में मुकम्मल हुए। वो कौन कौन से प्रोजेक्ट थे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बात ये है, ये एंड पे अभी भी मैं कह रहा था, मेरे सीनियर काउंसिल कह रहे थे कि इलेक्शन का शेड्यूल आपने बहुत लेट किया है। लेट इन कामों की वजह से किया। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे लास्ट पे करूँ उफ्ता हो जाए, मुझे तमगे मिल जाए। ये शुरू कब से हैं ये तो देखें ना, शुरू कब से हैं? या तो मैंने 12वें महीने में शुरू करवाए हूँ, फिर तो आप कहें इलेक्शन रिगिंग है। ये शुरू कब के हैं? फिर उनकी वजह की फंडिंग आनी होती है। जो ऐसी बात करती है इलेक्शन रिगिंग की, वो मुझे बताएं वेलफेयर में कभी 500 रुपया भी दिया है? वो बात करते हैं जो कहते हैं इलेक्शन रिगिंग है, उन्होंने कभी 500 रुपया भी दिया है बार में? ये लोगों का काम नहीं, ये हमारा काम था फंडिंग रेजिंग करनी। और हमारे साथ किसी इदारे ने कॉपरेट नहीं था। एक हमें लाभ निश्चित की तरफ से 10 लाख रुपए मिले थे। हाजी गुलाम सरखान साहब आए थे, आपको पता है। 10 लाख रुपए से पूरा साल बार को चलाया नहीं जा सकता। तो हम लोगों ने एक दूसरी बात ये है, तमाम भाइयों के लिए जितने जर्नलिस्ट हैं, हम कहते हैं हम रजिस्टर साहब के सामने रखेंगे, पूरे साल का हिसाब देंगे। 1 रुपये की एक दिले की हमारे पास हेर फेर नहीं होगी। आज माइनर मीटिंग रूम, लाइब्रेरी और शॉप्स बनाई, शॉप्स तब बनाई है कि इनकम बार के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर माना आपकी इनकम 3 लाख 4 लाख है तो आप मुलाजमीन वगैरह को सारा हैंडल कर सकते हैं विदाउट किसी तरफ लुकिंग फेस टू अनदर। और उसके बाद हमने चैम्बर्स बनाए 24 वकला के लिए। और लेडीज़ बार में 12 सोफ़े थे। एक इस छोटा सा कमरा था, लेकिन उस वक्त जब वो 12 थी, अब वो 80 से अबव है। तो अब मैंने उनके जो के लिए लेडीज़ बार रूम बनाया, वो 70 सोफ़ा उसमें आता है। अब पोजीशन ये है कि मैंने और भी बड़ी कोशिश की कि क्या क्या कमी है, लेकिन सारी चीज़ें बंदा नहीं पूरी कर सकता। अब मैं आपको बताऊं कि मैंने इस बार के लिए ATM मशीन प्लस के ना सर CDM मशीन जो है मंजूर करवाई है अरफला बैंक की। अब 1 मिलियन रुपये हर वकील जमा भी करवा सकता है, 1 मिलियन निकलवा भी सकते हैं, वो भी मैंने करवा दी। अब उसके बाद मेरी कोशिश थी जिसके लिए मैं ज़्यादा टेक्सला बार के बाईलाज 1981 में बने हैं कानून, उसमें आज तक 500 रुपया 50 रुपया 40 रुपये लिखे हुए। उसको हमने करने के लिए कमेटी बनाई है। मैं अपने दौर में नहीं कर सका, लेकिन उन्होंने तैयार कर लिया है। नेक्स्ट जो प्रेसिडेंट आएगा वो उसको अनाउंस करेगा, मंजूर करवाएगा। तो कोशिश की है कि कुछ लोगों को दे सकें, डिलीवर कर सकें। मैसेज फॉर द एडवोकेट साहब टेक्सला बार। सब भाइयों से यही गुजारिश है, मेरिट पे डिसाइड करें आप लोग। किसी बंदे को टिल नाउ हमने जो चंबर भी दिए हैं, कमोडेट किया है, उसका सिला नहीं उनसे मांगा कि मुझे वोट की सूरत में सिला दें। हम कहते हैं चुनाव मेरिट पे करें। आप ये देखें, अगर वकील के साथ कोई मसला होगा तो उम्मीदवारों का ये मुतवाज़न हालात से मुवाजना फरमाएं कि कौन उनके साथ खड़ा होगा। कौन लोग हैं जो अग्रेसर हो सकते हैं वकील के लिए, फाइट कर सकते हैं वो डिग्निटी ऑफ लॉयर्स के लिए, बस उसी को देख के फैसला करें। मेरा ताल्लुक PLF से है, वाज़ेह तौर पर बताऊँ PLF से। लेकिन मैं नहीं कहता कि PLF के उम्मीदवार को वोट दें, मैं नहीं कहता प्रोग्रेसिव को दें, उस बंदे को वोट दें जो वकला के लिए लड़ सकता हो। यही गुजारिश है। बहुत शुक्रिया जी। पंजाब बार के मेंबर चौधरी आसफ़ लखन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आपकी स्पीच हमने सुनी है कि जो अचीवमेंट हुई है कि जो इस टेनोर में
आपके इक़्तिदार में जो अचीवमेंट हुई है, तो बेटरमेंट के लिए एडवोकेट्स की, बार्स की बेटरमेंट के लिए जो ख़ास तौर पे जो अचीवमेंट्स हुई हैं उसका ज़रा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार कौंसिल ने माजी की तरह ये इस दफ़ा नया बात की है कि हमने गवर्नमेंट को कहा है कि आपने अपने बजट में रखना है इस दफ़ा तमाम तहसील बार को और तमाम डिस्ट्रिक्ट बार्स को, पूरे पंजाब को ना, सारों को जो है ना ग्रांट्स मुहैया की गई हैं अक्रॉस द बोर्ड, कि पिक एंड चूज़ नहीं है, सब बजट में रखाया गया है। पंजाब बार कौंसिल ने कहा कि तमाम पंजाब बार कौंसिल की जितने बार एसोसिएशन है, तहसील बार, उनको उनके लिए बजट अलोकेट कराया है। इनको मेरे ख्याल में 10 लाख रुपए मिले हैं तहसील के लिए, और ज़िले के लिए किससे ज़्यादा रकम थी। फिर तमाम लॉयर्स के लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो BF फंड है इसमें इजाफ़ा कर सकें। फिर हमारी कोशिश है कि अभी मैंने लास्ट टाइम बताया कि हमने वो जो हमारी ग्रुप इंश्योरेंस है उस हिस्से में 29 दिसंबर को तमाम सर्कुलर जारी हुआ है कि तमाम वकुला अपने जो है ना सालाना ड्यूज़ जमा कराएं, ताकि किसी इमरजेंसी की सूरत में उन्हें उनकी रकम में इजाफ़ा भी किया है, उन्हें मिल भी सके। और इसके साथ साथ हम रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे रूल्स भी बना रहे हैं कि पंजाब बार कौंसिल के इलेक्शन रूल्स बनाए हैं। तमाम बार स्टेशन को जो बायोमेट्रिक करने के लिए हमने फॉर्म मुहैया कर दिया है। ऑलरेडी मैंने अपनी स्पीच में भी बताया है कि उनके लिए नया सिक्योर कार्ड भी हमने इंट्रोड्यूस कराया है, ताकि फ़ेक वकला का जो सिलसिला है वो ख़त्म हो सके। इसके अलावा बार स्टेशन के लिए जितने मुमकिन हद तक हो सके हम उनके लिए हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। मैडम इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आज लेडीज़ बार रूम का भी उसके नाम मैडम इरसा बुखारी, एडवोकेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनसे बात करेंगे। आज बिलखसूस जो प्रोजेक्ट्स का इफ्तिताह किया गया है उसमें लेडीज़ बार रूम की तज़ीन व आराइश, उसमें ज़रा मज़ीद इजाफ़ा देखने को मिला है, तो उसको किस तरह देखती हैं? देखिए जी, जो आज प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन हुआ है उसमें लेडीज़ बार तो है ही है, क्योंकि ख़वातीन आती हैं उनके लिए एक सेपरेट बार का इंतज़ाम होता है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमारे लिए लाइब्रेरी का एक इनॉग्रेशन हुआ है, और जो यहाँ पे जो मीटिंग स्केड्यूल में जो माइनर्स मिलने आते थे उन लोगों के लिए एक सेपरेट जो है अकोमोडेशन बहुत ज़रूरी थी, उसका इफ्तिताह हुआ है। मैं समझती हूँ कि जो भी बार के नुमाइंदे होते हैं, क्योंकि मुझे इत्तफ़ाक़ हुआ कि मैं हमेशा हर साल 4-5 साल से मैं आती हूँ, जब भी टेक्सला बार में कोई इनॉग्रेशन होता है तो मुझे 4-5 साल से आने का इफ्तिताह हुआ है। कोई भी किसी भी ग्रुप की रिप्रेजेंटेटिव हो, लेकिन अगर वो बार के नुमाइंदे हैं तो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ एनी एफिलिएशन ऑफ एनी ग्रुप, उन्होंने हमेशा बार की वेलफेयर के लिए, वकीलों की फ्लरिश करने के लिए इसमें कंस्ट्रक्शंस भी की, अकोमोडेशंस भी की, और जो हमारा बेसिक ऑब्जेक्ट है लॉयर्स कम्युनिटी का कि डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस हो, लोगों को जो है वो इंसाफ जो है वो बड़ा आसानी से फ्राहम किया जाए, उसके लिए जो इन्होंने स्ट्रगल की है। मैं समझती हूँ कि पिछले जितने भी टेन्योर के सदूर हैं, और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ टेक्सला बार इकरार शाह साहब हैं, वो काबिल तहसीन उन्होंने खिदमात अंजाम दी हैं। जो यहाँ बच्चों के लिए, यंग लॉयर्स के लिए जो अकोमोडेशन चैम्बर्स की सूरत में की गई, क्योंकि एक लॉयर का ख्वाब है कि वो आता है उसको अलग से अपने चैम्बर में अपने क्लाइंट्स को डील करने का मौका मिले, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और जो भी आप कंट्रीब्यूट करते हैं लोग उसको याद रखते हैं। ये कम्युनिटी बड़ी विजिलेंट कम्युनिटी है, आप परफॉर्म करके जाते हैं तो नेक्स्ट टाइम जब आप किसी के लिए आते हैं या किसी को सपोर्ट करने के लिए आते हैं तो लोग याद रखते हैं। और मैं समझती हूँ कि ये बड़ी कंट्रीब्यूशन होती है अपनी कम्युनिटी को आगे ले जाने के लिए। और मैं होप करती हूँ, मेरी उम्मीद है कि नेक्स्ट भी जो रिप्रेजेंटेटिव्स आएँ वो बड़ी सेफ़ हैंड्स में ये बार जाए, और वो लॉयर्स की कम्युनिटी के लिए और लिटिगेंट्स को फैसिलिटेट करने के लिए, जो एक और बार और बेंच के को एक अच्छे निज़ाम में आगे चलाने के लिए जो है अपनी खिदमत में। बहुत शुक्रिया जी। सैयद चंद शाह काज़मी आज मेहमान ख़ास में शामिल थे, और उनकी स्पीच भी हुई है, और उन्होंने टेक्सला बार के वकला को ताउन की यकीनदानी भी कराई है। और आपको एक बात बताते चलूँ मैं, सैयद चंद शाह काज़मी के जो फर्जंद हैं सैयद तजम्मुल हुसैन शाह काज़मी, जो जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार है, प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप की जानिब से वो कंटेस्ट कर रहे हैं।
तो शाह साहब बताइएगा कि ये टेक्सला बार पे नहीं, ये जो इनायात आपने कर रहे हैं ये बेटे की वजह से तो नहीं कर रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। जनाब पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, बेशक मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूं, लेकिन ये फोरम बिल्कुल गैर सियासी है, इसको सियासत में ना लिया जाए। और इसी वजह से मैंने कोई ऐलान भी नहीं किया, चूँकि मेरा बेटा इलेक्शन लड़ रहा था, तो शायद ये ना समझा जाए। और मैंने वादा किया है कि जो भी इलेक्ट होके आएगा, जो बॉडी होगी, इलेक्टेड होंगे, वो मुझे जो कहेंगे इस कम्युनिटी की बेहतरी के लिए, मैं इसकी फलाह के लिए जो मुझे उसमें मैंने ये भी नहीं कहा मैं इतनी अमाउंट दूंगा। जो प्रोजेक्ट मेरे ज़िम्मे करेंगे मैं इंशाल्लाह वो कंप्लीट कर दूँगा, ये मेरा वादा है। और इसमें यह भी कोई कंडीशन नहीं कि मेरे कौन किसको वोट दे, ये गैर पॉलिटिकल फोरम है, इसमें हम सियासत नहीं करते। जी बहुत शुक्रिया जी, सियासत नहीं करते। मेहमान ख़ुसूसी जनाब आज की तकरीब के ज़िला रावलपिंडी ज़कात कमेटी के चेयरमैन जनाब हाजी ग़ुलाम हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत सारे बल्कि हज़ारों लोग जो है ना इस वक्त ज़कात जो कमेटी है उससे मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, उसका तज़किरा भी किया गया। और बिलख़ुसूस जो लोकल कम्युनिटी है उसमें भी एक कोऑपरेशन इनका जो है ना वो हर सतह पर रहता है। बुकला के हवाले से भी इन्होंने बात की कि उनके हवाले से जो भी तामुन दरकार होगा वो हम देंगे। आज की अचीवमेंट, आज की तकरीब को किस तरह देखते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज का जो प्रोग्राम है, आपने कहा कि ये इलेक्शन के हवाले से, तो मैं सोशल वर्कर के साथ एक पॉलिटिकल वर्कर भी हूँ। तो जो भी कोई टेन्योर होता है, आखिरी साल जो है वो उसको इलेक्शन ईयर कहते हैं। और उसमें ये जो सिलसिला आज हुआ है ये हर फोरम पे होता है, लेकिन ये उस ज़ुमरे में नहीं आते जो आपने कहा, सवाल किया कि इनका टेन्योर ही 1 साल है और जो चीज़ ये स्टार्ट करेंगे तो वो तो बड़ी मुश्किल से 1 साल में पाया तकमील तक पहुँचेगी। लिहाजा इसको इस सेंस में नहीं लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जितने लायर हजरात हैं, ये क्रीम है सोसाइटी की, पढ़े लिखे लोगों को क्रीम है। अगर इनको भी इस तरह आंका जा सकता है तो फिर तो कोई पीछे चीज़ रहती नहीं ना, मेरिट की तो फिर दड़ियाँ ही उड़ जाएंगी। लिहाजा ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये एनालिसिस कर लेंगे कि पिछले टेन्योर में जो सदर साहब थे उन्होंने क्या अचीवमेंट की, इन्होंने क्या की, जो आइंदा नेक्स्ट उम्मीदवार हैं वो इस सिलसिले में क्या कर सकते हैं, क्या करने का जज्बा रखते हैं, या उनकी कितनी एबिलिटी है। तो ये मेरे ख्याल से इलेक्शन का तो इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो भी अचीवमेंट्स हैं जो उन्होंने किया है, मेरे ख्याल से मैं एक सोशल वर्कर होने के नाते से, पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते से ये समझता हूँ, ये मेरा ईमान है कि पार्टीज़ और जितने भी सियासी पार्टीज़ खासकर मुल्क में हों चाहे बाहर के अंदर हों, तो ये जमहूरियत का हुस्न है। इसके बगैर जमहूरियत और ये इलेक्शन वाला सिलसिला पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। इसको इसी सेंस में जमहूरियत का हिस्सा ही और इलेक्शन का हिस्सा ही समझना चाहिए, और जो भी कोई अच्छा काम करता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। और मेरे ख्याल से जितने भी लोग आए हैं, इकरार शाह साहब हों या इनसे पहले जितने भी सीनियर लोग आए हैं, उन्होंने बड़ी जांफशानी से टेक्सला बार के लिए काम किया। आज टेक्सला बार जिस लेवल पे है, इसमें बड़े बड़े लोगों की बड़ी बड़ी कोशिशें और काविशें शामिल हैं, और इंशाल्लाह ये नेक्स्ट भी जाएगा। इलेक्शन कोई हारता है कोई जीतता है, ये सिलसिला चला रहता है, इसका कोई नहीं है। लेकिन जो भी लोग आएँ वो इस मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए, अपने दीन के लिए, और ख़ासकर अपनी जिस प्रोफेशन में है, जिस फील्ड में है, उसके लिए जांफशानी से जो भी काम करेगा वो कदर की निगाह से देखा जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। इरफान मलिक साहब एडवोकेट पायनियर जो है वो मेंबर हैं टेक्सला बार के, इनसे गुफ्तगू करेंगे। इलेक्शन का माहौल इरफान मलिक साहब साजिए आएगा, और आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्रोफेशनल लायर ग्रुप को। तो गुज़श्ता 3-4 सालों से हम देख रहे हैं प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप, तो 3-4 सालों से जो है ना ये ग्रुप जो है ना बरसर इक़्तिदार के तौर पर सामने आया है। तो आइंदा जो इलेक्शन जो होने जा रहे हैं, अभी कुछ अयाम ही बाकी हैं, अरूज पर है इलेक्शन मुहिम, तो क्या समझते हैं कि ये जो बर्तरी है प्रोफेशनल लायर्स ग्रुप की, ये बरकरार रहेगी या इसमें कुछ चेंजिंग आने वाली है?
नहमदुन सल्लल्लाहु अलैहि रसूलिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये मौका दिया है। ये जो प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप है, इसमें वो लोग शामिल हैं जो इस तहसील की जो कोर्ट्स बनी थी, तहसील जब डिक्लेयर थी उस वक़्त से वो इसमें शामिल हैं और वो एफ़र्ट कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब ये तहसील बनी तो इस तहसील में एसी साहब की कोर्ट के अलावा कुछ भी नहीं था, ना कोई सिविल कोर्ट थी, ना कोई बैठने की जगह थी, ना लायर के लिए कोई शेड था। यहाँ सिर्फ लायर जो थे वो दीवार के साथ शेड से बना के बैठे हुए थे। तो इसमें जो पहला टेनोर मेरा आया था उसमें हमने कोशिश की बार की वेलफेयर के लिए। बार हमारी माँ का दर्जा रखती है, हमारी शनाख्त बार से है, तो हम इसकी खिदमत करके हमें खुशी होती है और फ़ख्र महसूस होता है। तो पहले टेनोर में मैंने 30 चैम्बर बनवाए इस बार में। सेकंड टेनोर में मैंने बार रूम और कैंटीन बनवाया, और उसके बाद जो टेनोर मेरा मुझे मिला तो उसमें मैंने 32 चैम्बर्स बनवाए। और ये बनवाने के बाद ये तहसील कम्प्लेक्स बनाया यहाँ, इस कम्प्लेक्स के लिए मेरी अपनी एफर्ट्स थी, मेरे साथ तनवीर इकबाल साहब ने सपोर्ट की थी, और हमने मिल के इसको शुरू कराया, इसका नक्शा पास करवाया और पूरी एफर्ट्स की इसको मंजूर कराने के लिए। आज ये तहसील ऐसी तहसील है जिसको पंजाब भर में माना गया है सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन तहसील ये है। और काम के लिहाज से लायर्स का जो स्टेटस है वो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है। यहाँ से हाई कोर्ट के जज एलिवेट हुए हैं और दीगर पे गए हैं। तो ये इस बार के जो लायर्स हैं मेहनती हैं, अपनी मेहनत करते हैं, मेहनत से काम करते हैं और इंसाफ मुहैया करने में अपनी पूरी जान फशानी से काम लेते हैं। मेरी जो इस वक्त तंजीम जो बॉडी चल रही है, ये हमारा कंटिन्यूसली 5वां इलेक्शन था जो जीत चुके हैं, अब 6ठा इलेक्शन आ रहा है। तो जो लोग हम सेलेक्ट करते हैं इस बॉडी के लिए, सोच समझ नहीं करते हैं और ऐसे लोग करते हैं कि जो बार के लिए एफ़र्ट कर सके, जो बार के लिए कुर्बानी दे सके, जो अपनी पुलिस के लिए उनके मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ा हो सके। तो इंशाअल्लाह आने वाला इलेक्शन भी इसी ग्रुप की कामयाबी का होगा इंशाअल्लाह इम्कान, और अच्छे लोग आएंगे जो इस बार की खिदमत करेंगे। ये हमारी रवायात हैं, हमने ऐसी बुनियाद रखी हुई है इस बार में कि इंशाअल्लाह जो आएगा वो काम करके जाएगा, कुछ परफॉर्म करके जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया जी। टेक्सला बार में जो यहाँ पे मौजूद अरकान थे उनके हवाले से हमने उनकी आरा आप तक पहुँचाई। नवाई टेक्सला रखता है आपको हर खबर से बखबर।